मतलब भगवान है तो शैतान भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। बट काला जादू ये है कि अगर आपने किसी को ऊपर कर दिया तो वो उस पर क्या इफेक्ट डालेगा वो आपको खुद को भी नहीं पता होगा, और करते करते अगर आपने उसमें कुछ गलतियाँ कर दी तो आपके साथ क्या इफेक्ट होगा वो आपको भी नहीं पता होगा। मैजिक से भी अच्छा हो सकता है, बट ब्लैक मैजिक का एक नाम इन्होंने सोच लिया काला जादू। अब काला जादू को इन्होंने नेगेटिविटी में ले लिया और उससे नेगेटिव ही ये यूज़ करते हैं उस चीज़ का। मेरे दादाजी के सिर के ऊपर विशाल काय, मतलब आप ये समझो कि पूरे इतने मोटे मोटे मतलब पैर, दादी मेरी बताती हैं कि मैंने देखा इतने मोटे मोटे पैर और इतने विशाल काय हनुमान जी खड़े में। दादी डर गई मेरी। अब जैसे ही मैं मुड़ा, कार वाले ने धमाक से देके मारी मेरी बाइक पे, उन्होंने ठोका और मैंने कहा बस मैं लुढ़का, लेकिन मैं लुढ़का नहीं। मुझे ऐसा लगा सपोर्ट मिल गई। नेगेटिव हो रहा है एक मेरे अंदर आ गया और एक नेगेटिव हो रहा मुझे दिख रहा है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लाल साड़ी में औरत उड़ती हुई दिख रही थी अपने घर में। भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, तू भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा है। तो जिंदगी में ये मौका कभी नहीं मिलेगा। माथा टेक। उन्होंने मेरा ऐसा सर पकड़ा, सर लगाया सीधा शिवलिंग के ऊपर। उस शिवलिंग में ऐसी वाइब्रेशंस थी कि मेरे रोंगटे से खड़े हुए। जैसे ही मैं उठा तो मैं रो रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा रहस्यमय यानी कि बहुत ज़्यादा मिस्टिकल बातें होने वाली हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से। अभय बर्थवाल, स्वागत है आप। थैंक यू आदि भाई। और जैसा आपने बोला है कि आज जो भी हम बातें करेंगे, जो हमारा टॉपिक है रहस्यमयी बातों का, तो आज सच में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि मेरे को पता है कि आदि के पास और हमारे पास ऐसी बातें हैं रहस्यमयी जो आज हम करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा उन बातों को रिपीट करने में, और आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम साथ में बहुत काम कर चुके हैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब अपने जनता को ज़्यादा गुमराह ना करते हुए अपना टॉपिक मिस्टिकल टॉक्स यानी कि रहस्यमयी बातें। तो रहस्यमयी बातें शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कि मतलब आप अध्यात्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आपकी जर्नी कैसी है? ये बचपन से था या बाद में एक परिवर्तन आया? एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ आदि, मेरी बचपन से जर्नी इस चीज़ों में बहुत रही है, और आज भी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है कि मैं अपने सनातन से जुड़ा हुआ हूँ पहली चीज़, और इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। बिलीव भी क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार जो लोग उन चीज़ों को नहीं देखते वो उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। आपने कितनी बार यूट्यूब पे देखा होगा, और कितने लोग उस चीज़ का अलग एक नेगेटिव आपको एक व्यू दिखाते हैं कि क्या इस चीज़ से ऐसा हो सकता है या आप ऐसा कर सकते हो। बट एक्चुअल में अगर आप उन चीज़ों को देखो, आप डीपली जाके देखो, जिसने वो चीज़ें मतलब खुद अपनी लाइफ में फील की हुई हैं, जिया है जिन्होंने उन चीज़ों को, तो वो आपको एक्चुअल में बताएंगे कि जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, और आपकी लाइफ किस तरीके से वो एक अच्छे ट्रैक पे भी ले जा लेती हैं। तो मैंने अपने बचपन से ही और अभी तक और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं। बचपन से ही मैं देखता आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक तो हम ब्राह्मण हैं, और दादाजी मेरे थोड़ा सा मतलब कि इन चीज़ों में रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल चीज़ों में, क्योंकि पूजा पाठ बचपन से ही देखता आ रहा हूँ मैं। और जो ये लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, उन्हें भी आज मैं आपकी वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि भूत होते भी हैं, किस तरीके से आप देख भी सकते हो और किस तरीके से फील भी कर सकते हो। बट एक्चुअल में क्या होता है कि बचपन से जैसे मैं देखता हूँ, तो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, खुद के लिए मिस्टीरियस रही है, क्योंकि खुद भी मैंने पर्सनली उन चीज़ों को फील करा है अपनी लाइफ में। और वही चीज़ आज मैं आपके सामने और आपके थ्रू जनता के सामने भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उस चीज़ को फील करा, और उस चीज़ और अच्छी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होती है। तो नेगेटिव क्या था और पॉजिटिव वे में मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो डेली लाइफ में किस तरीके से हेल्प कर सकती है? डेली लाइफ में मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि हर एक इंसान का अपना एक ओरा होता है। ठीक है, अब ओरा क्या है, अब लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या है, लोग बोल रहे हैं ओरा है, आधों को पता भी नहीं हुआ होता क्या है। बट मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान का अपना एक ओरा होता है ना, आपके साथ नेगेटिव चीज़ उस ओरे के थ्रू होती है जो हमारा ओरा होता है, पॉजिटिव चीज़ उस ओरे के थ्रू होती है। होता क्या है कि आपने कभी देखा होगा, रात को आप सो रहे हैं और अचानक से आप हिल जाते हैं, मतलब कोई आपको नेगेटिव थॉट आए सपने में या कुछ भी आए, आप
अगर आधी नींद में भी होते हैं ना तो आप हल्का सा हिल जाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? नेगेटिविटी। अब वो ज़्यादा चीज़ किसको होती है? जो झटके से आप उठ जाते हैं एकदम से रात को, कि जिनका ऑरा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जितना आप प्योर रखते हैं अपनी बॉडी को, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब मैं पर्सनली जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो, क्योंकि उससे ज़्यादा आपकी बॉडी को प्योर रखने वाली और आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने वाली चीज़ें और भी होंगी, बट पर्सनली मेरे लिए वो एक बहुत एक अच्छी चीज़ है, पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद में मतलब फील करी है कि उससे मेरा ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। जब मैं नहीं पढ़ता था तब मेरी लाइफ कैसे चल रही थी, मेरा ऑरा कैसा था, मुझे खुद को पता है। और जब से मैं उन चीज़ों में लगा हूँ बचपन से, बट जब से मेरे को होश आया कि हाँ ये चीज़ भी होती है, एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तब तक आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है मेरे हिसाब से। अगर मैं बोल दूँ भूत होते हैं, आप बोलो नहीं होते, तो अब मैं बोल दूंगा चलो यार नहीं होते, कोई बात नहीं, मैंने ही गलत कह दिया होगा। देन अगर मैं बोलूँ भगवान होते हैं, आप बोलोगे देखे ही नहीं है, नहीं होते हैं। तो वो एक अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बातें शुरू हो जाती हैं लोगों की। बट मेरा मानना है अगर भगवान है, मतलब भगवान है तो शैतान भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, जो आपको देखने को भी मिलती है। और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो इस चीज़ को मजाक बनाते हैं, बट जिसे नॉलेज है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस चीज़ों को देखते हैं और बताते भी हैं। जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा। हाँ एग्जैक्टली, वो ये क्या है ना, जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब तक किसी को समझ नहीं। एग्जैक्टली तो वही है कि बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से मैंने पॉजिटिव चीज़ भी देखी है, मतलब भगवानों की चीज़ भी देखी है, और बचपन से मैंने थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ भी देखी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे जो दादाजी थे थोड़ा सा इन चीज़ों में थे, है ना, आचार्य थे, तो उन्होंने उनके साथ देखा है मैंने कि किस तरीके से नेगेटिव जो पावर्स होती हैं उनको कंट्रोल कैसे करते हैं। और उन्हीं के थ्रू मैंने ये भी देखा है कि भगवान से अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ें बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो अपने आप को भी उसी राह पे ले जा रहा हूँ कि नेगेटिव तो नहीं जल्दी से, बट पॉजिटिव तरीके से मैं खुद को उस चीज़ पे ले जा रहा हूँ। अभी आपने हनुमान जी की बात करी थी, तो हनुमान जी जो है वो आपके भी आराध्य हैं और मेरे भी आराध्य हैं। आराध्य हैं, आपके भी आराध्य हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा आप और बताएं डीप में। हनुमान जी कैसे, मतलब एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को भी बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, कि वो मेरे भी पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं इसलिए एक्सपीरियंस्ड अगर बात करूँ तो एक्सपीरियंसेस की, तो अभी जितने वीडियो भी देख रहे होंगे लोग, तो ऑब्वियस सी बात है सब अपने अपने, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ यूट्यूब में, अगर किसी की वीडियो देखता हूँ और अपने आराध्य की हनुमान जी की वीडियो देखता हूँ, तो मैं भी नीचे कमेंट्स लिख देता हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें शेयर हुई हैं, ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो मैं उस चीज़ों को शेयर कर लेता हूँ। बट आज आपके साथ बैठा हूँ तो ये खुद एक वीडियो का पार्ट बन के बता रहा हूँ कि किस तरीके से शेयर हुई है। तो अब कुछ लोग होंगे जो उसके नीचे अपनी चीज़ें शेयर कर देंगे, बट मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो मैं मतलब बता भी सकता हूँ, और कभी बार ऐसा लगता है कि यार मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी अच्छी चीज़ें थी कि किस तरीके से मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आया। क्योंकि लाइफ में क्या है ना, डिप्रेशन आता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बता पाता, सिंपल सी बात है। और हम जैसे तो नहीं बता पाते, हम तो सिर्फ एक ही पे छोड़ देते हैं, बजरंगबली पे। मैं एक बार बताऊँ, मेरा पहला डिप्रेशन जो था ना, वो मुझे अब पता चलता है कि वो डिप्रेशन था। मतलब अभी 2-3 साल से डिप्रेशन वर्ड बहुत फेमस है ना, अब पता चलता है अच्छा हम डिप्रेशन में थे उस टाइम पे। सही सही सही, नहीं होता है। अभी जैसे तुम्हें पता है मैं मुंबई था, मुंबई में जानता मैं किसी को नहीं था, बस एक ताऊ जी थे दूर के क्या मतलब देहरादून में उनसे पहली बार मिला था मुंबई। जब मैं गया था तो पिताजी ने बोला था जाना, गया तो सबसे पहले अपने पीजी के पास मैंने ढूंढा हनुमान मंदिर, कहाँ मिलेगा, क्योंकि उनके उनके बिना मैं नहीं चल पाता मुंबई में। और वो मेरे को खुद को पता है कि किस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, और शायद से कुछ मुंबई के राज है जो वीडियो के कारण खुल भी जाएंगे और सबको पता भी चल जाएंगे, मेरी फैमिली में भी पता चल जाएंगे, फैक्ट है। तो क्या है, सबसे पहले मैंने हनुमान मंदिर ढूंढा। मुझे उस समय ये नहीं था कि मेरे पीजी का रेंट कितना होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उस समय एक था कि हनुमान मंदिर होना चाहिए पास में, क्योंकि जिन्होंने वहाँ पहुँचाया है वही आगे पहुँचाएंगे, मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता, सिंपल सी बात थी। तो पहले एक पीजी में गया, नहीं था आसपास कुछ भी, दूसरे पीजी में, तो तीसरा पीजी मुझे मिला, अंधेरी वेस्ट में रहता था, मेट्रो स्टेशन के पास। तो वहाँ पे मुझे हनुमान मंदिर भी मिला, वहाँ पे मुझे आपका शिव मंदिर भी मिला, वहाँ पे मुझे मतलब अपने आराध्य के साथ साथ हर कोई मिला। अब सुबह का मेरा रूटीन था, मुझे वहाँ जाना है, ऑडिशन देने जाऊँगा तो पहले वहाँ जाऊँगा, ऑडिशन से आता था, क्या हुआ मतलब अकेला था मुंबई में, तो मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए था। अब अगर आप कॉम्पिटिटर्स के बीच में हो ना, तो अपनी आप अच्छाई भी नहीं बता सकते, बुराई भी नहीं बता सकते। अच्छाई बताओगे नजर लगेगी, बुरा भी बताओगे तो आपका मजाक बनेगा, नेचर है ह्यूमन का, आप कितना भी इसको क्लेरिफाई कर लो अपने हिसाब से। तो
किसी को नहीं बता पाता था, इसलिए मैं हनुमान जी के पास जाके वहाँ बताता था कि आज मेरे साथ पूरे दिनचर्या में पहले तो ये कि ये करूँगा उसके बाद आज ये हुआ है। तो हर एक चीज़ अच्छी हो बुरी हो मैं बताता था कि आज क्या दिक्कतें आए हैं, कल ऐसा ना हो क्या नहीं हो। अपना हनुमान चालीसा का पाठ करा करते रहे, रोज जाते हुए मिल रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर मिल रहा हूँ। तो एक टाइम ऐसा आ गया था वहाँ पे कि मैं बता देता हूँ, एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं लॉकडाउन के बीच में घर से पैसा ले नहीं सकते थे, और वैसी बात है बड़े हो गए थे, अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं, घर वालों ने सपोर्ट कर दिया, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे गए हैं। तो ऐसा था कि मैं घर से पैसा नहीं ले सकता था, और अगर घर वालों को पता है इस पे नहीं है तो मैं बोलता था है, क्योंकि उन्हें ये नहीं दिखाना कि भाई वहाँ पे गया हुआ है तो कितना परेशान है, क्योंकि हम परेशान तो हमारे घर वाले परेशान। बट एक ही चीज़ दिमाग में थी कि अकेला नहीं हूँ, हनुमान बाबा साथ हैं, एक ही चीज़ मेरे माइंड में सेट थी। और एक्चुअल में ये चीज़ है कि मैं एक दिन जा रहा था अपना, मैं जा रहा था बैंड्रा, जा रहा था शायद ऑडिशन के लिए जा रहा था, मेरे साथ एक फ्रेंड और था मेरा विशाल। अब हम जब जा रहे थे हमारी जेब में 1 रुपया नहीं था जाने के लिए, ऑडिशन देने के लिए, कपड़े को पहने चले गए। तो किसी तरह हमने देखा जेब जो, उसने भी टटोली अपने बैग बुक में, क्योंकि हम सिक्के ऐसे ही रख देते थे बैग्स में। तो उस समय मुझे सिक्के की भी कीमत पता चली कि एक्चुअल में होता क्या है। हम बोलते ना 1 रुपया बचा है, चल इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, पॉकेटों में पड़े हैं, धुल गए मशीन में। बट 1 1 रुपये की कीमत पता चल गई उस दिन, क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे तो खाना कुछ सुबह खाया नहीं हमने, ब्रेकफास्ट कुछ करा नहीं, लंच कुछ करा नहीं, चले गए। अब वहाँ पे जाके क्या हुआ, टिकट के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ 5 रुपये थे, 10 का टिकट था, वो भी एक जने का, थे हम 2 जने ठीक है। वहाँ से निकले तो किसी तरह बस मन में यही था हनुमान जी करेंगे जो करेंगे। तो पहले तो टीटी से बचे, पहुँच गए बैंड्रा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि यार खाएं क्या, क्या ना करें, सिर्फ 5 रुपये का, 5 रुपये ही हमारी जेब में थे। अब हम जब वहाँ पहुँचे हमने कहा यार भूख लग रही है, पेट में दर्द, मुंबई में पेट में दर्द, और मेन रोड पे हम बोल रहे हैं क्या करें। तो बाबा जी थे वहाँ पे, उन्होंने देखा, और एक सर थे हमारे, वो तो जिनके पास हम जा रहे थे वो आए नहीं थे। हालांकि मैं सोचा था मैं उनसे बोलूँ कि सर थोड़ा सा पेमेंट कर दो, हम दे दें, क्योंकि वो हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था, उस समय होता है इंसानों से। अब मैंने कहा मतलब बाबा जी ने बोला कि क्या बात हो गई, मतलब क्यों, मतलब इतना परेशान हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, पहली बात तो मुंबई में किसी को किसी से मतलब नहीं है, किसी से भी नहीं, आप वहाँ पे बेहोश हो जाओ किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जब वो चीज़ मेरे साथ हुई तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, मेरे साथ जिन जो आराध्य हैं वो हैं। तो उन्होंने हमें रोटियां दी, खाई हमने, हालांकि हम खाते नहीं है, लेकिन उस समय लगा कि नहीं यार खा लो कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो रोटी खाई, हमारा पेट भरा, हम थोड़ा सा चले, इतना भी क्या भरा हो, चले। उसके बाद बाबा जी गायब, मतलब गायब इन द सेंस गायब, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मैं सबसे पहले हनुमान मंदिर ही देखता हूँ यार, क्योंकि हमारा है, कुछ नहीं था वहाँ पे। और थोड़ी देर बाद बगल में गए तो हमें हनुमान मंदिर भी मिला, हमें वहाँ भंडारा भी मिला, और वो बाबा जी भी मिले। तो अब मैं, उन्होंने जब ये बोला ना कि ये रोटी, मतलब मैं अपने लिए ले जा रहा था, अब फिर मैंने सोचा मैं इधर से ना जाके इधर से जाऊं, मतलब इधर से ना जाके मैं इधर स्टेशन से जाऊं, मुझे वाइब आ रही थी। और ऐसी वाइब की बातें मेरे पास 2 3 और भी हैं, क्योंकि भगवान जो करना चाहता होता है ना, वो किसी भी रूप में आके आपके साथ करके चला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता। आप बाद में ये सोचते हो कि यार काश मैं उस समय ये पहचान पाता कि ये भगवान ने किसी को भेजा था, या ये स्वयं भगवान थे। तो उस समय मेरे को लगा कि नहीं यार, भगवान ने कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अगर इन्हें भेजा है, क्योंकि भंडारा काफ़ी दूर था, और हम जब कर रहे थे उस चीज़ को, तो यार मेरे को लगा ये चीज़ कि नहीं, भगवान ने कहीं ना कहीं मेरी मदद करी है, क्योंकि मैं उन्हें अगर अपना मान के साथ चल रहा हूँ मुंबई में, तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ चल रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हमने स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी बात, थोड़ी काफ़ी तो नहीं करी खैर, पर हाँ स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ के जो हमारा हमने विषय भी बात करी थी, तो ब्लैक मैजिक पे थोड़ा सा आ जाते हैं, काला जादू के ऊपर। देखो काला जादू कहने को लोग बोलते हैं कि बहुत होता भी है, और लोग बोलते हैं कि यार नहीं भी होता, क्योंकि वही बात आ गई है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। जब तक अपने ऊपर नहीं हो गया तब तक कोई नहीं समझेगा। तो बहुत सारे इंसिडेंट है मैंने देखे हैं कि काला जादू अगर आप किसी पे कर दो तो मतलब खत्म भी हो जाता है इंसान। मतलब उसका ये है कि अगर एक तो होता है आपने एक अच्छी शक्ति को किसी की मदद करने के लिए भेजा, तो वो मदद करेगी, जो उसका काम है वो करेगी, और समाप्त। बट काला जादू ये है कि अगर आपने किसी को ऊपर कर दिया तो वो उस पर क्या इफेक्ट डालेगा वो आपको खुद को भी नहीं पता होगा, और करते करते अगर आपने उसमें कुछ गलतियां कर दी तो आपके साथ क्या इफेक्ट होगा वो आपको भी नहीं पता होगा। सेम एज अगर आप किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त कर रहे हो क्योंकि काला जादू भी ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर मंत्र बताया आपने करा और हो गया काला जादू। हर चीज़ की नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में क्या है, लोग तो ऐसे हो रखे हैं, वो तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के भी काला जादू कर देते हैं। वही बताया था कि यूट्यूब पे और इंस्टा में कितनी रील्स आ रही हैं
कि पता नहीं क्या, कि भैरव बाबा मंत्र और काली माँ का सिद्ध मंत्र। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ जैसा आपने अभी बोला कि करने वाले ने बस वीडियो देखी या बात को बस समझ लिया कि अच्छा, ऐसे वो पूरा तो समझा नहीं कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। भाई लोग इतने सालों की सिद्धियां करने के बाद तांत्रिक बैठे हैं। अब वो चीज़ों को तुमने बस जरा सा पढ़ लिया कहीं से, काला जादू की किताबें भी बहुत आती हैं, आती है, 10-10 20-20 रुपए की बिकती है। तुमने ठीक से करा नहीं तो वो उससे ज़्यादा तुम्हारे करने वाले के ऊपर भी हार्म करता है फिर वो। सही बात है। ये तो एक्चुअल में मेरे साथ, मतलब मेरे क्या साथ, मतलब मैंने देखा है, मेरे घर के सामने ही रहते थे पंडित जी, रहते थे। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। और बताई क्या थी, मेरे अंदर ये थी कि यार मुझे भी सीखना है, जैसे दादाजी करते हैं मुझे भी करना है। तो मेरे अंदर ये था कि यार भूत उतारूंगा मैं भी, मेरे को भी ये करना है। था, होते बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि हाँ भूत उतर रहा है, दादाजी के साथ बैठता था, देखता था, क्योंकि जिन भी देखे हैं, भूत भी देखे हैं, चुड़ैलें भी देखी हैं, हर एक चीज़ देखी है। एक्चुअल में नहीं, उतरती भी देखी हैं, उतरते हुए देखी हैं। तो था मेरे अंदर कि जो सामने से वो हाँ, बोलते हैं, वो चीज़ कांच टूट रहा है तो वो चीज़ें देखी हैं। तो मतलब होता है ना बच्चों में कि ये सुपरमैन है तो मुझे भी उड़ना है। तो सेम है कि अगर दादाजी कर रहे तो मुझे भी करना है। मैं थोड़ा सा उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अट्रैक्ट था। तो क्या था कि मेरे घर के सामने पंडित जी रहते थे, तो दादाजी को मानते थे, क्योंकि दादाजी थे अपने आप में बहुत सिद्ध थे। तो सिद्धियाँ बोलते ना, दादाजी ने कर रखी थी सिद्धियाँ काफ़ी, और दूर दूर जाके करके आए थे सिद्ध। तो अब क्या हुआ, सामने पंडित जी रहते थे, जो पंडित जी ने जब, जिसको पता चलता है कि यार यहाँ पे सिद्ध व्यक्ति है, अब सपोज मुझे ही पता चले, अब जैसे दादाजी तो मेरे हैं नहीं, बट मुझे कहीं पता चले कि नहीं यार सिद्ध व्यक्ति कोई है, तो मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं से कुछ एक अच्छी वाइब उनसे मिल जाए मुझे, या कुछ अच्छा वो मुझे बता दे मेरे लिए क्या होता है। सेम उन्होंने, पंडित जी ने बोला कि मुझे सीखना है, आप मुझे किताब दे दो। तो उन्होंने कहा कि किताब बेटा ऐसे नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि मेरे दादाजी भले ही थे, सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उन्होंने भी कहीं से सीखा है, उनके भी गुरु रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं मुझे दे दो, किताब दे दो, मेरे को करना है, मेरे को सीखना है। तो दादा ने कहा चल ली जा दे। और उन्होंने भी इसलिए कहा कि उन्हें पता है हुआ तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। बस एक वो होता है ना कि सबक सिखाने वाली बात होती है, कि किसी को अगर जो इन चीज़ों को मजाक में लेता है तो उसको पता चले कि एक्चुअल में ये ईजी नहीं है, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और वो फैक्ट है। अब वो गए, उन्होंने पढ़े, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे मंत्र पढ़े, दादाजी ने, क्योंकि मुझे बताया, मुझे नहीं पता, नाम मुझे याद है, विनय नाम था उनका तो उन्होंने कैसे मंत्रों का उच्चारण करा, किस तरीके से पढ़े, उनको उसी दिन जब उन्होंने पढ़े होंगे, या जोश जोश में, क्योंकि वो विद्यार्थी थे, जोश जोश में उन्होंने पढ़े, उनको भूत नाचते हुए दिख गए अपने आगे, कि मतलब ये क्या हो रहा है। और वो रात को भाग के आए घर पे कि पंडित जी बचा लो, मतलब इस तरीके से कि बचा लो। ये वो दाई ने डांटा फिर कि जब तुम्हें मना मैंने करा था तो पहले तो तुम जबरदस्ती ले गए, ऊपर से तुम विद्यार्थी हो अभी नए नए, और तुम्हें उच्चारण करना नहीं आ रहा है, तो तुमने शुरुआत ही क्यों करी। फैक्ट है, जब तक आप किसी मंत्र को सही से नहीं पढ़ोगे, तो वो चाहे वो सिद्ध मंत्र हो, चाहे वो अच्छा मंत्र हो, चाहे बुरा, वो इफेक्ट आप पे ही करेगा। क्योंकि मंत्रों का सनातन में, हमारी लाइफ में बहुत एक बड़ा रोल होता है। अगर श्री राम जी भी अगर बाण चलाते थे तो वो भी पहले मंत्र ही पढ़ते थे, उच्चारण करते थे चीजों का, और वो भी प्योरिटी से करते थे। जैसे कई सारे पॉजिटिव मंत्र भी बहुत सारे हैं, हाँ, जैसे हम बात करते हैं, बट उन मंत्रों का उच्चारण भी अगर गलत होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। कहते हैं ना कि ज्ञान ना होने से ज्यादा आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक है। सही 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 बात है। चीज का ज्ञान ही मत रहे, ज्ञानी लोग ले लो तो पूरा लो, वरना अगर आपने आधा लेके फिर सोचा कि अरे, अब वो है ना, पंचर लगाना नहीं सीखा, खाली हवा भरनी सीख ली, लेकिन पंचर की दुकान पर वो है ना, हवा भरनी है तो ऐसे खींच के भर दो हवा पंचर लगाना सीखा नहीं, दुकान थोड़ी चल जाएगी। वही है। तो कहीं ना कहीं ना वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो वही है, जैसे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक अब क्या होता है, तांत्रिकों का अलग लेवल होता है। ब्लैक मैजिक के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक जैसे कई सारे लोग होते हैं जो करवाते हैं, और जो लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं, भले ही वो लोग सामने वाले को उस टाइम पे हर्ट कर देंगे अपने उससे, पर फ्यूचर उन लोगों का अच्छा नहीं होता जो ब्लैक मैजिक, मतलब वो कभी भी उनके घर में फलता नहीं है कुछ भी। पहली चीज़ तो मैंने जितना नोटिस करा, जितना मैं थोड़ा बहुत, मैं भी इन चीज़ों के बीच में रहा हूँ, आपको पता ही है, जिनके घर में ऐसा होता है वो अपने पेड़ पौधों को ना सुखा देते हैं, जिनके घर में वो नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, मतलब पेड़ों को ज़्यादा पानी देना ताकि पेड़ मर जाए, हाँ, पेड़ सूख जाए, ऐसे नेगेटिविटी ना घर में, जिस घर में पेड़ सूखेंगे उस घर में नेगेटिव ऑरा अपने आप क्रिएट होता है। भले ही उसने सामने वाले का बुरा कर दिया, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी रईस बन जाएगा, वो भी वहीं पड़ा है और दबता चला जाएगा। दबता चला जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, आपका ऑरा जितना प्योर रहेगा,
उतना ही अच्छा आपका जीवन रहेगा। और सबसे मेन चीज काला जादू जो इतना होता है उसका सिर्फ एक रीजन है, जेलसी, सामने वाले से जलन, उसके अलावा कोई रीजन नहीं। कोई रीज़न नहीं होता। पहली बात तो देखो, ब्लैक मैजिक ना, मैं नहीं मानता कि ब्लैक मैजिक कोई इसलिए भी यूज़ करता होगा कि किसी का अच्छा हो जाए। हालांकि अगर करने चाहें ब्लैक तो मैजिक से भी अच्छा हो सकता ब्लैक मैजिक से भी अच्छा हो सकता है, बट ब्लैक मैजिक का एक नाम इन्होंने सोच लिया काला जादू। अब काला जादू को इन्होंने नेगेटिविटी में ले लिया और उससे नेगेटिव ही ये यूज़ करते हैं उस चीज़ का। बट एक्चुअल में क्या है ना, काला जादू है। काला जादू के जैसे जो ब्लैक मैजिक है, जब आप किसी के ऊपर काला जादू हो गया, टोटका हो गया, अब उसका निवारण जो करेगा वो भी काले जादू से ही उतारेगा उसे। वो भी काले जादू से, वो तांत्रिक होगा या कोई भी होगा, वो भी उसे तंत्र विद्या से ही उतार सकता है। सही। तो यही चीज़ तो होती है ना कि आप, अब सपोज कि किसी को है, कोई मुझे कह रहा है कि मैं भूत बुला लूंगा, चलो बुला लो, काले जादू से मैं शमशान से मुर्दा खड़ा कर दूंगा, कर दो। मैं बोलता हूँ कर देगा इंसान, लेकिन जब आधा ज्ञान होगा ना तब क्या करेगा? मेन चीज़ वो है कि जब आधा ज्ञान होगा तब इंसान क्या करेगा। मैं बोल दूंगा मैं मुर्दा खड़ा कर दूंगा, कर दिया, मुझे वापस करना ही नहीं आ रहा, क्या करोगे? आपके साथ लग गया। जैसे कुछ मूवीज जैसे हॉलीवुड की शूट होती है ना, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस मूवी का था वो, बट मैंने पढ़ा था उसके बारे में कहीं पर कि कॉन्जरिंग का था या पता नहीं, कॉन्जरिंग से भी कोई पुरानी मूवी है शायद से, मुझे सही से नहीं पता मूवी का नाम, बट उसका शूट चल रहा था और शूट में लोगों ने नेगेटिव एनर्जी को फील किया था। उसके बाद से अब हॉलीवुड की कोई भी मूवी अगर शूट होती है तो पहले प्रीस्ट आता है, जगह को प्योर करता है, फादर जाके उस जगह को प्योर करता है कि भाई आत्माओं को नहीं पता यहाँ पे शूटिंग हो रही है। समझ रहे हो बात को? आत्माओं को तुम्हें पता है, हमें पता है, लेकिन आत्माओं को नहीं पता, तो इसलिए वो पहले आकर के उस चीज़ को प्योर करते हैं। अब देखो आपका ऑरा काम कैसे करता है कि आप जितना पूजा पाठ करोगे, पहली चीज़ बोलते हैं कि आसन एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने आज यहाँ कर दिया, कल वहाँ कर दिया, परसों। आसन आपका एक ही होना चाहिए। आप देखना कभी भी आप मंदिर में जाओगे ना, आपको वाइब अलग आएगी। मैं कैंची धाम गया था, मेरे को वाइब ही अलग आई, मेरा आने का मन नहीं करा। सेम बात है, आप भी गए हो। तो आपका जो अब वहाँ क्या है, वहाँ सिर्फ भजन कीर्तन, और कितने लोग साथ में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करते हैं कैंची धाम में। तो वहाँ का ऑरा आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी बात क्या है ना वहाँ की, बाहर इतना भीड़ भड़ाका है, अंदर जाते ही भीड़ के अंदर भी शांति है। भीड़ के अंदर भी शांति है। कितनी प्योर जगह है वहाँ का ऑरा ही आप देख लो ना, कितना विशाल ऑरा है और कहाँ तक फैला होगा कि आपको जहाँ से मंदिर दिखना शुरू कर गया, आपके अंदर अलग ही वाइब आने लग जाती है। तो पूजा पाठ का महत्व ही ये है कि आपका ऑरा क्लियर होता है। और जो रात को मैं बता रहा था ना आपको कि सोते हुए झटके लग रहे हैं वो, तो जहां जहां आप पूरे दिन में भ्रमण करते हो, एक तो आपका ऑरा प्योर है। आप जहां जहां पूरे दिन में भ्रमण करते हो, भ्रमण करने के बाद किसी ने क्या फेंक रखा है, किसी ने क्या फेंक रखा है, किसी को नहीं पता। आपका पैर कहीं लग गया, आप गाड़ी से हो, गाड़ी कहीं चल गई, तो कहीं ना कहीं से जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ रही होती है, या मैं कहूँ कि आप अगर कहीं पे खड़े होके बीच चौराहे पे किसी का नाम भी ले रहे हो, सपोज मैं ही हूँ, आपने चिल्लाया अभय या अभय भाई, जो भी आपने चिल्लाया, तो मैंने नहीं सुना, वो चौराहा है, क्योंकि काला जादू चौराहे पे ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब आपने चिल्लाया तो मैंने नहीं सुना, जरूरी नहीं है इंसानों में ही अभय हो भाई साहब, आत्माओं में भी अभय हो सकता है, या हवाओं में भी कहूँ तो अभय हो सकता है, कोई भी। मैं नहीं सुनूंगा, वो चौराहे से आपके साथ चल देगा। अब आपके साथ चलेगा तो कहीं ना कहीं वो आपको हानि पहुंचाएगा। तो क्या होता है, जब आप रात को सोते हो ना, तो जो आप झटके से उठते हो अचानक से, और होता कुछ नहीं है, बट आप झटके से उठते हो, तो उसका रीजन ये होता है कि आपका ऑरा कितना प्योर है, कितना स्ट्रांग है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप में घुसती है, बट आपका जो ऑरे की पॉजिटिव एनर्जी वो आपको अलर्ट कर देती है कि उठ जाओ। समझ रहे हो, वो चीज आपको अलर्ट कर देती है। काला जादू किसी के ऊपर आप कर रहे हो, अगर उसका ऑरा पॉजिटिव है, वो पूजा पाठ में लगा रहता है। क्या काला जादू को, काला जादू यार क्या समझते हैं लोग कि हमें 2-3 खोपड़ियां मिल गई, सिंपल सी बात है, मैं तो क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ। खोपड़ियाँ मिल गई, हमने नींबू में हरी मिर्च लगा दी, चंदन रख दिया, काला कपड़ा रख दिया, डोल बना दी, सुई घुमा दी। लोगों को ये पता है, और ये भी क्यों पता है, सिर्फ फिल्में देख के। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देख के कि आप, चलो फिल्म का नाम नहीं लेता नहीं लेता है, तो बट आपको सबको पता है फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि सुई चुबा दी, हाथ हिला दिया गुड़िया का, किसी का। यार एक्चुअल में वो चीज़ें आप जो देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं वो दिखाने के लिए है, एक्चुअल में ये सारी चीजें नहीं है। आप ये चीज, एक्चुअल में ये चीजें करना बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल हो रखा है, कुछ नहीं करना पड़ता यार। मैं कह रहा हूँ, आपको जंगलों में भी जाओगे ना और आपको पहचान है, तो बीज होते हैं जंगलों में। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, वो अच्छे कामों में भी यूज होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, काले जादू साहब अच्छे काम भी कर सकते हो,
और बुरे काम तो करते ही हैं लोग, वो बदनामी इसलिए कर रखा है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से बदनाम नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होगा ना, अगर उसे काला जादू भी आता होगा और थोड़ा अपने भगवान के बारे में भी जानता होगा, तो वो दोनों से भला ही करेगा अगर माइंड सेट होगा। बट क्या है, काले जादू का जो स्मरण करता है या फिर उस चीज़ को सीखता है, उसकी मेंटलिटी ही वैसी हो जाती है, क्योंकि वो ओरा ही वो एब्जॉर्व करता है कि अगर आपको स्कल्स दिख रहे हैं वहाँ पे रखे हुए कि हाँ ये है वो है, तो वो एक नेगेटिव पार्ट, एक हिस्सा हो गया वो नेगेटिव पार्ट का, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, या फिर ऐसे को हमें दिखाया जा रहा है कि स्कल्स है तो नेगेटिव है, नींबू है तो नेगेटिव है। अगर इतना ही नेगेटिव है तो घर में मत रखो नींबू हरी मिर्च, सिंपल सी बात है। आप उसको खा भी रहे हो, बट उससे आप देखते हो, अगर आप कहीं सीखने जा रहे हो काला जादू, तो आप उसको बोल रहे हो नेगेटिव है। नेगेटिव थॉट क्यों ले रहे हो? घर में है तो आप ये भी सोच लो ना, क्या नींबू मिर्च मैं खा रहा हूँ नेगेटिव है, तब तो आप आराम से खाते हो। बट वो क्या है, हमारी मेंटलिटी ऐसी हुई काला जादू के प्रति कि आप काला जादू कर रहे हो तो भाई वो नेगेटिव ही होगा। सीखने वाला भी अगर है वो सोचेगा ना मैं किसी का अच्छा करूंगा, और उसे पता चलेगा कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा काला जादू आता है, तो कहीं ना कहीं वो फिर अच्छे की जगह बुरा ही करने लग जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यार कि ज़रूरी नहीं है आपको काले जादू से नेगेटिव ही करना है, पॉजिटिव भी आप इंसान का कर सकते हो। तो जैसा मैं आपको बताया था कि बीज क्या होता है कि काला जादू में भी, और जो आप मतलब सही से आप किसी का भला कर रहे हो तो आपको मंत्र आता है, या फिर सिद्धियाँ मैं बोल दूँ, सिद्ध होते हैं कोई, तो वो सिद्ध जो होते हैं पुरुष, वो भी जो अपना एक तरीके से मतलब मंत्र करते हैं या फिर किसी का भला करते हैं। तो क्या होता है, आप जंगलों में भी जाओगे ना, अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की, तो आपको जंगलों में भी ऐसी ऐसी पौधे, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे लकड़ियाँ ऐसी ऐसी मिल जाएंगी जिनसे ये चीज़ें ना नॉर्मल हो जाती हैं। बट ये भी अच्छा है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि इन चीज़ों के बारे में, कि कहाँ मिलती हैं, कैसी होती हैं, किस तरीके की दिखती हैं, तो वो चीज़ बची हुई है। बट अगर जिसको पता है, आप देखते होंगे जंगलों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आवाज़ें आती हैं, लोग जंगलों में, कितनों के साथ हादसे हो जाते हैं जंगलों में कि यार मुझे उस पेड़ के नीचे ये दिखा। इतने पेड़ों में एक ही पेड़ को टारगेट करते हैं कई सारे लोग कि उसी पेड़ में है, उसी पेड़ में है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ का नेचर मान लो वो है कि उसके पास वो नेगेटिव ऑरा ही आता है। आप उस पेड़ की पूजा करने लगोगे तो ये नहीं है ऑरा भाग जाएगा। क्यों यार, उसका ऑरा आपके उस ऑरे, स्टार्टिंग वाले ऑरे से बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप समझिए कि बीज होते हैं, कि अगर वो बीज आपने मंत्र के किसी के घर पे मार दिए तो उस घर का नाश ही होगा, उसका उद्धार तो होने से रहा, उस घर का नाश ही होगा। और आप ये समझ लीजिए, एक एक जना, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे सबकी अनबन होने लग जाएगी। कितना भी अच्छा और जितना भी सभ्य घर हो, अनबन होने लग जाएगी। आपको घर वो टूटता नजर आ जाएगा। टूटता मतलब जो यूनिटीज घर में रहती हैं वो खत्म होने लग जाएगी। घर में कलेश, घर में नेगेटिव चीजें, उनका प्रकोप ज्यादा होने लग जाएगा। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं यार पागल है, ऐसे ही बोल रहा है, बीज से क्या ही हो जाएगा। भाई साहब, बीज से ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट जिसे नॉलेज है वो ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं बीज लिया, मैंने अपने ही घर में रखे हुए हैं, तो भाई मेरे साथ दिक्कतें हो जाएंगी ना। या तो मैं इतना सिद्ध हो रखा हूँ कि मैं उस चीज को रोकने के लिए पहले कवच बनाऊं, क्योंकि होता है आप किसी की भी, जैसे हनुमान कवच है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अब ऐसा नहीं हनुमान कवच है, मैंने हनुमान कवच पढ़ लिया और मेरा घर कवर हो गया, नहीं, उस चीज को भी सिद्ध करना होता है, अपनी प्योरिटी से सिद्ध करना होता है। हनुमान चालीसा आप पढ़ लोगे, पढ़ लो। हनुमान चालीसा में काफी चीजें हैं जो गलत तरीके से हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं। वो तो सोचते हैं कि याद हो गई, चलो याद हो गई, पढ़ लिया। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। उसमें ये नहीं लिखा है कि आप हनुमान चालीसा रटो या मुंह से बोलो। जो ये पढ़े का मतलब है आप हनुमान चालीसा खोलो, याद है तब भी खोलो और पढ़ो, तब ही आपको वो चीजें सिद्ध होंगी। और एक हनुमान चालीसा ही है, अगर आप उसका अच्छे से स्मरण करो, अपनी प्योरिटी के साथ स्मरण करो, तो आपको हनुमान चालीसा के एक एक शब्द, एक एक दोहे सिद्ध हो जाते हैं। तो और अगर आपको वो दोहे सिद्ध हो गए तो आपको इन चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा कि हाँ किसी ने काला मैजिक करा हुआ है। हाँ, क्योंकि हनुमान जैसा पढ़ने के बाद जो आपका ऑरा निकल के आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके पास आने से बहुत बार सोचेगी, ये फैक्ट है। मैंने ज़्यादातर देखा है जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो भूतों को कह लो या किसी भी तरीके को उतारने वाले जो होते हैं ना, वो हनुमान जी के उपासक होते हैं। हाँ, अब उसका देखो आपकी, जैसे हनुमान जी की पूजा जो करते हैं, सबके साथ एक ही इशू होगा, गुस्सा ज़्यादा आता है। सबके साथ इशू है, मेरे साथ भी है, मुझे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब लोग उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट माइंडेड है, शॉर्ट टेम्पर है, जल्दी टेम्पर इसका हाई हो जाता है। ये ऐसा नहीं है भाई। मैं अगर ऐसा सच में, अगर मैं खुद से ऐसा होता तो मैं लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं लड़ता पड़ता रहता। बट क्या है, जो भी हनुमान जी का उपासक रहता है,
आप ये देखो कि आप हनुमान जी के उपासक को, आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जिन आराध्य की पूजा कर रहे हो उनकी चीजें, यानी उनका जो ऑरा उनके अंदर रहता होगा, तो वो ऑरा कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है। उनकी मतलब कैसे बताऊं आपको, उनकी कुछ आदतें ही समझ लो, आदतें ही समझ लो कि उनकी कुछ ना कुछ छवि आपके अंदर आ रही है। आपको गुस्सा आ रहा है, आप नरम दिल के भी हो, आपको बुरी बातें पसंद नहीं आएंगी। कोई गलत बोल रहा है, आप बोलोगे गलत क्यों बोल रहा है, भले ही आपको कोई मैटर ना हो उन बीच में, कहीं गलत हो रहा है आप तुरंत खड़े हो जाओगे क्यों हो रहा है गलत। तो ये चीजें आपको मतलब इंडिकेट कराती है कि नहीं, आप जिनकी पूजा कर रहे हो कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैं। वो खुद तो आपके साथ नहीं चलेंगे ना, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपके साथ इस तरीके से रहते हैं कि अगर वो मेरा मतलब अगर हनुमान जी भी सोचे कि वो मेरा उपासक है, मैं नहीं जा पाता, मैं मतलब जा पाता, ये नहीं मैं साथ नहीं चल रहा हूँ, साथ वो हमेशा रहते हैं और हर एक बंदे के रहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ें डेवलप कर देते हैं कि हम बुरी चीज़ों से लड़ सकें, हम कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को फेस कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हनुमान जी की तो अलग ही एक बात है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो बहुत सारी हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में क्या, हनुमान जी के मंदिरों के सिद्ध पीठों के बारे में क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि एक्चुअल में हनुमान जी का क्या। जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं है हनुमान जी और कुछ नहीं होता, हमने नहीं देखा, ये है वो है, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। जिन्होंने देखा है और जिन्होंने उनको महसूस करा है वो बताएंगे आपको एक्चुअल में होता है क्या। और उनसे ज़्यादा बोल के कोई दिखा देगा तो मैं मान जाऊंगा कि सच में सामने वाला जो बोल रहा है ना कि नहीं है, तब मैं बोल दूंगा कि अगर आपने प्रूफ कर दिया कि नहीं है, लेकिन प्रूफ चाहिए उसके लिए कि नहीं है, तो फिर आप प्रूफ कर दो, और है तो हम प्रूफ कर देंगे कैसे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं यार, आपको भी पता होगा, आपके साथ भी इंसिडेंट हो रखे हैं बाबा के, कि क्या क्या इंसिडेंट है और कितने बढ़िया बढ़िया इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे दादाजी, मैंने बताया था आपको, सीधी सीधी थी दादाजी को, तो दादाजी सो रहे थे, मैं तो हुआ भी नहीं था, ये मेरे दादाजी ने बताया था। और 2 बार मेरी दादी जी के साथ ये चीज़ें हुई हैं कि मेरे दादाजी सो रहे हैं और मेरी दादी, मतलब बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरी दादी ने मतलब ऐसी करवट बदल के अलग खाट पे रहते दादाजी, तो उन्होंने देखा तो मेरे दादाजी के सिर के ऊपर विशाल काय, मतलब आप ये समझो कि पूरे इतने मोटे मोटे मतलब पैर, दादी मेरी बताती हैं कि मैंने देखा इतने मोटे मोटे पैर और इतने विशाल काय हनुमान जी खड़े में। दादी डर गई मेरी, और उन्होंने बिल्कुल ही मतलब दोबारा अपना मतलब चद्दर नीचे करी और सो गई। तो दादी ने कहा कि लेकिन आपके सर के ऊपर तो मतलब कोई खड़ा हुआ था। अब दादाजी को तो पता है क्योंकि वो सिद्ध कर रहे हैं उस चीज़ को उस समय के पीरियड में। दादी ने कहा मत देखना दोबारा कभी, कि जब मैं बोलता हूँ उधर सोया करो, मतलब उधर की तरफ मुंह करके सोया करो, तो उधर। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, ऐसा नहीं था कि एक कमरा मेरा, एक कमरा आपका, एक कमरा उनका, पहले क्या था एक ही। जब यहाँ के, अब तो यहाँ कितना डेवलप हो गया हरिद्वार में, बट जब थोड़ा थोड़ा कुछ ही घर थे, बहुत ही भरोसा बहुत था लोगों में एक दूसरे के प्रति, तब की बात बता रहा हूँ। तो एक ही कमरा रहता था बड़ा सा, तो कि उसमें कि उधर की मुंह करके सोया करो। तो उस समय दादी ने बताया कि साक्षात हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं और उन्होंने ही आज भी हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो दादाजी ऐसी पूजा कर रहे थे एक दिन, तो दादी ने बोला कि चाय पी लो, क्योंकि मैं दादी कभी चाय ऐसे नहीं पीते थे, पूजा के बीच में आ गए, दादाजी ने बोला था आवाज़ मत दिया करो। तो दादी ने बोला चाय पी लो, ठंडी हो रही है, खाना खा लो, ठंडी हो रही है, अपने टाइम पे। क्योंकि तो दादाजी ने सुना नहीं, अपना पूजा करते रहे। दादी सोई मेरी, और अगले दिन दादी की मतलब हाथ पैरों पे नील पड़े हुए थे। हुआ कुछ नहीं, सो रखी थी, सुबह उठा नील। तो दादाजी ने बोला कि चोट कैसे लगी? तो दादी ने बताया कि रात को सपने में मुझे हनुमान जी ने मारा और गधे से मारा। तो ये चीज़ें कुछ सोचते हैं कि नहीं यार मजाक है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, हनुमान जी का भक्त है तो बस उन्हीं की करता रहता है। चलो वो मैं बोलता हूँ वो बात पुरानी है, मेरी दादी जी ने जो बोला वो पुराना है। एक बारी को उन लोगों के साथ में बोल देता हूँ चलो झूठ है, भाई मेरे साथ हुआ है ना मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं मैं परसों की आपको बात बताऊँ लेटेस्ट, कि मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब घर से निकलता हूँ, मैं टीका लगा के हनुमान जी का स्मरण करके और राम जी का जाप करके चलता रहता हूँ। तो जब मैं ऑफिस जा रहा था अपने, ज़्यादा दूर भी नहीं, 10 किलोमीटर का मेरा ऑफिस है यहाँ से। अब मैं जाते हुए घर से राम जी का नाम लेते हुए निकलता हूँ, और जो अपना क्षेत्र पड़ता है भीमगोड़ा, वहाँ से ऊपर जाते ही मेरी हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले राम जी का नाम लेता हूँ मैं, उसके बाद हनुमान चालीसा मेरी शुरू हो जाती है। अब आपको पता होगा वहाँ से एक यू टर्न कटता है, हाईवे है प्रॉपर। तो यू टर्न में क्या बात हुई, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रहा था मैं और यू टर्न ले रहा था, तो आगे बस थी, पीछे 2 कार थी। अब जैसे ही मैं मुड़ा, कार वाले ने धमाक से देके मारी मेरी बाइक पे। बाइक थोड़ी आगे थी और मेरी पीछे से, मतलब साइड से, जैसे मैं ये यू टर्न ले रहा हूँ तो यहाँ से आके उसने साइड से मार दी, और मेरी आंखें तुरंत बंद हो गई। मतलब वो होता है एक सेंस होता है, मैं पता चल गया यार
क्या हो गया, अब तो गया इस टाइम में, क्योंकि बहुत स्पीड में मारी थी उसने और दवाग से मारी और मेरे दोनों पैर ऐसे, और मैंने आँख बंद करी, हनुमान जैसा मैं पड़ रहा था। विश्वास नहीं करोगे, मेरी गाड़ी गिरी नहीं, चलती हुई गाड़ी भी नहीं गिरी, ना हिली। और मैंने फिर जब देखा कि कुछ नहीं हुआ, मैंने पैर नीचे टिकाए तुरंत, कि वो मेरे ख्याल से 5 सेकंड के अंदर हुआ होगा। तो उसने ठोका और मैंने कहा बस मैं लुढ़का, लेकिन मैं लुढ़का नहीं, मुझे ऐसा लगा सपोर्ट मिल गई कि मैं यूं हुआ और मैं यूं हो गया, क्योंकि चलती गाड़ी के टायर में उसने मारा। और मैंने उतर के देखा, गुस्सा तो आ गया था, एक तो हनुमान जी वक्त ऊपर से जाप भी उन्हीं का कर रहे थे, बोल कुछ सकते नहीं थे। तो देखा मैंने, वो बोले यार है, बोले पहले मैंने उतर के अपनी गाड़ी देखी, गाड़ी को कुछ भी नहीं था। और मैंने उसकी गाड़ी देखी ना, लिटरली अगर कोई देखता तो वो यही कहता है कि ये जिससे ठुकी है उस गाड़ी का क्या हाल हुआ होगा। उसकी नंबर प्लेट पूरी मतलब सीधी आई, मान लो लेटा हुआ आई थी, और वो वी बन गई थी। वो ऐसे ही उसका आगे का हिस्सा पूरा कार का अंदर हो गया। और जब मैंने उसकी वो हालत देखी ना कार की, मैंने मन में हनुमान चालीसा जो गा ही रहा था और तेज गानी शुरू करी, हंसता हुआ बाइक लेके गया, हंसता हुआ अंदर। ये नहीं उसकी गाड़ी का ये हो गया, इसलिए कि प्रभु आप मेरे साथ थे। तो मेरे को वो चीज़ ऐसी लगी कि नहीं यार, कहीं ना कहीं जिनको मैं इतना मानता हूँ वो हर रूप में, किसी ना किसी रूप में मेरे साथ वो चल रहे हैं, भले ही दिखे ना, लेकिन एहसास दिला देते हैं अपने होने का। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें हैं हनुमान जी की। आप एक बार मुझे अपना बता रहे थे कि आपके साथ भी रात को कुछ हनुमान जी का इंसिडेंट हुआ था ऐसा, और वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसा सच में हुआ है, क्योंकि दोनों का एक ही है माँ बाप, तो हमें अच्छा लगता है सुनना। तो एक बार मैं चाहता हूँ आप भी बताओ कि आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। किसी और दिन उठाएंगे उसको कभी हुआ है। आप जितना भगवान से जुड़ोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहता है। हनुमान जी के साथ बस ये कि मैंने उनको बचपन से अपना आराध्य माना है, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचा के रखा। और बस इतना बोल सकता हूँ फिलहाल के लिए कि मैं दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ, उनकी देन है, और अब उन्हीं के सहारे पे जी रहा हूँ, दैट्स इट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम जो बात कर रहे थे टोने टोटकों के ऊपर, उसके ऊपर दोबारा से आ जाते हैं। जैसे साए के ऊपर बात करी जाए तो ऐसी, जैसे आप मुझे काफ़ी सारी स्टोरीज बता रहे थे कि आपके पास है, तो ऐसा कोई किस्सा, रियल इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकते साय का तो मैं आपको अपना पर्सनल भी बता सकता हूँ, मैं आपको अपने शूटिंग के टाइम का भी बता सकता हूँ। तो बहुत सारे हैं ये जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, बट क्या है, हमारी मेंटलिटी जो हमें नहीं दिख रहा हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं कि हाँ किसी पे हवा लग गई, किसी पे भूत चढ़ गया। होता है कि हमें नहीं दिख रहे हैं, बट हम भगवान को मानते हैं क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं, और हमने देखे भी हैं। देखे इन द सेंस कैसे, कि हमने महसूस किया है, सेम एज हम उन्हें भी महसूस करते हैं, बट क्या है उनका एक अलग हो जाता है, वो हमारे शरीर में घुस जाते हैं। लोगों का मानना है कि इसके शरीर में भूत घुस गया, इस शरीर में अगर घुसते भी हो तो उसका एक ही रीज़न है, आपके नेगेटिविटी। भगवान और एक हमारा जो सोल है, हमारी बॉडी है, हम अनप्योर रखते हैं। समझ, अनप्योर का मतलब ये है कि हम पूजा पाठ इतनी नहीं कर पा रहे, कर भी रहे हैं तो उस लेवल की नहीं कर पा रहे, हम अपने ही दुनिया में इतना फंसे हुए हैं कि हम भगवान को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं भूत घुस गए हमारे अंदर, या हमारे को साया लग गया, हम पे जड़वाने चले आते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, नहीं दिखती, लेकिन मानते भी दोनों का है, लेकिन घुसती सिर्फ एक ही है, वो भी नेगेटिव चीज़। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी प्योर नहीं है कि भगवान आ सके, और इतनी मतलब अच्छी नहीं है कि उनसे बची रहे। समझ लो, तो वो चीज़ है, हमने अपने आप को, हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, बट कहीं ना कहीं हम गलतियां भी ऐसी कर देते हैं कि वो जो पूजा पाठ है ना उसका कोई महत्व नहीं रह पाता। समझ रहे हो, प्योर नहीं है इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं है, और प्योर नहीं है इसीलिए नेगेटिव सोल्स जगह ढूंढ लेती है। भगवान को नहीं मानते लोग यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज के टाइम पे भगवान को नहीं मानते लोग। वो कुछ ही हैं गिने चुने जिनको पता है कि क्या होने वाला है, जिसके बारे में मैं भी बात भी आपसे करूंगा। मेरे साथ तो बहुत से इंसिडेंट हो रखे हैं। मेरा सबसे पहला इंसिडेंट था, तो मेरे ऊपर हुआ और मुझे दिखा। मतलब मेरे अंदर जो है, सपोज कि हम दोनों ही हैं, मेरे अंदर आ गया एक ऑरा, मतलब नेगेटिव ऑरा बोलूंगा मैं तो, नेगेटिव ऑरा एक मेरे अंदर आ गया, और एक नेगेटिव ऑरा मुझे दिख रहा है। ये बहुत पहले जब स्टार्टिंग में मेरे तो गले में अब हैं कम मालाएं, क्योंकि माला भी क्या है, मतलब हनुमान जी की ही है, लेकिन उससे पहले मेरे गले में बहुत मालाएं रहती थी, क्योंकि मैं डरा डरा रहता था कि क्या हो जाएगा क्या हो, क्योंकि उस समय भक्ति तो करते थे, बट ऐसी भक्ति नहीं करते थे जैसी हम आज कर रहे हैं। उस समय तो ये था कि हाँ मैं हनुमान जी को मानता हूँ, क्योंकि जो पावरफुल है हम उसे मानते थे बचपन में।
जैसे होता है सुपरमैन बैटमैन कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ उन पे गदा है, नहीं मैं शिव जी को मानता हूँ उन पे त्रिशूल है। बच्चों की मेंटलिटी होती थी, बट एक्चुअल में जो हमने मानना शुरू करा वो अब करा कि नहीं, हनुमान जी ही हैं। तो अब क्या रहता है कि उस समय मेरे अंदर जो चढ़ा चढ़ा, मुझे दूसरा भी दिख रहा है खड़ा हुआ। अब हंसोगे भी, मेरे को जो दूसरा दिख रहा है उसका नाम था पप्पी। उसका नाम था पप्पी। मेरी दादी, मैं एक्चुअल में गया था अपना नदी है मेरे घर के पास, सूखी नदी, मैं वहाँ गया था, क्रिकेट खेलते थे हम बचपन में। बॉल चली गई जंगल की तरफ। अब मैं चला गया बॉल लेने, लेकिन मैं वापस नहीं आया, मैं वहीं रुक गया। मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं जाना यहाँ से। अब जाना क्या, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि भाई मत जाओ, वो जो नेगेटिव चीज़ थी वो मना कर रही है। कि मैंने बताया ना, जंगलों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पता क्या है, लेकिन आप उस पर पैर भी रख दोगे ना तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगी ही करेगी। जंगल में वही बीज वाली बात है, नीचे भी गिरा हो, आपका टच हो गया, शरीर आपके ओरे से टच हुआ तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा, भले ही वो जरा सा करे, कहीं ना कहीं करेगा। बट उस समय क्या था कि मैं जंगल में गया जब बॉल लेने, मतलब पिच हमने भारी बना रखी थी और बाउंड्री के इधर जंगल था, ऐसा था थोड़ा कोई ऐसा। अब वहां गए हम तो मैं वहीं बैठ गया नीचे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाने वाला, याद है मुझे अभी भी। मैंने कहा घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। तो ये कह रहे कि नहीं घर चल, मेरे जो दोस्त यार थे। मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। और दोस्त भी ऐसे चले गए, क्या आ जाएगा, उन्हें लगा मजाक कर रहा है, बच्चा है क्या वो। मैंने कहा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। फिर किसी तरह मैं घर भी गया, अकेला गया, लेकिन किसी तरह मैं घर चला गया। अब घर जाने के बाद क्या सीन हुआ आदि भाई, कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ना लिटरली एक तो वो दिख रहा है। अब मेरी दादी मुझे कह रही है जीरा पी, जलजीरा पी, ये वो, क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं रहा था। ये पी ले ये पी ले। मैं कह रहा मुझे नहीं, पहले उसे खिलाओ और उसे पिलाओ। कह रही किसे, मैंने कहा मेरा दोस्त खड़ा है पप्पी, मैंने उसे खिलाओ। और मेरी दादी कह रही कहाँ है, मैंने कहा ये खड़ा तो है सामने, इसे खिलाओ ना। भाई वो दिन है, मैं भूलता नहीं उस चीज़ को, क्योंकि वो जो ऑरा था ना, वो मेरे को अभी भी, मैं अगर बात करूँ तो मुझे दिख रहा है सामने सामने, मतलब इमेजिनेशन में कि कैसा था। मतलब वो बच्चा था, बूढ़ा था, समझ नहीं आ रहा, हाइट छोटी, सफेद कपड़े, आंखें सफेद, मतलब किस तरीके से, मेरी तो अभी किस तरीके से आपको बताऊं कि क्या चीज थी वो। लेकिन ये है कि करा नहीं कुछ। अब ये समझ लो दो दोस्त खेल रहे हैं, एक को उठा के लिया, दूसरा आपके साथ आ गया, ये चीज होती है नेगेटिविटी। अब उस समय हम अनप्योर, क्या मतलब पूजा पाठ करते नहीं है, बच्चे हैं, तो हमारे साथ वो चीजें लग गई। बस आपके घर में एक पॉजिटिव हुआ था आपके दादाजी की वजह से। उन्हीं की वजह से मैं कहता हूँ आज दादाजी है नहीं, बट उन्हीं की वजह से आज भी हम सही है। आप ये मान लो हनुमान जी का पहरा है, माता काली की शक्तियां हैं, वो है। अब जो वही है ना, जो चीज़ नहीं मानता वो तो उन चीज़ों का मजाक ही बनाता है, बट एक्चुअल में मैंने वो चीज़ें महसूस करी है, सबने महसूस करी है, तो वो चीज़ें होती हैं। इससे बाहर कैसे आए थे? उससे वही है, दादाजी ने फिर अपना जय बजरंगबली, आप इधर बैठ। इधर बैठो कितना कौन है हम देखते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और एक बार तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लाल साड़ी में औरत उड़ती हुई दिख रही थी अपने घर में, लाल साड़ी में औरत। मैं क्या हुआ, मैं चला गया आपका कांगड़ी, चंडी देवी मंदिर से आगे कांगड़ी, वहाँ मेरे दोस्त का घर बन रहा था। अब वहाँ पे क्या है, लोग गांव में क्या करते हैं, यहाँ तो चौराहे होते हैं, वहाँ वो गन्नों में कुछ ना कुछ करके फेंक देते हैं, और आप उस गन्नों के ऊपर चढ़े तो वो चीज़ आपके साथ लग गई, ऐसा वहाँ पे होता है। तो दादाजी ने मुझे बताया कि तू गन्ने पे चढ़ा है, मैंने कहा नहीं, और मुझे पता था मैं चढ़ा हूँ। मैं यार पिटने वाले काम थे ना वो, हम भी कम शरारती नहीं थे। मैंने कहा नहीं, कह रहे नहीं तू चढ़ा है गन्ने पे, मैंने कहा हाँ जी चढ़ा हूँ, अब क्या कर सकते हैं ना, बच्चे तो थे, विक्की लेके गया होता उनकी पैंडल वाली चढ़ा दी विक्की। तो अब क्या रहा, मेरे को औरत दिख रही है उड़ती हुई, मतलब मैं लेट रखा हूँ नीचे और ऐसे उड़ते हुए साफ बोल रही है मैं लेके ही जाऊंगी। और मैं डर गया, मैंने दादाजी मैं नहीं, मैंने को कहीं नहीं आना। तो कह रहे कि नहीं, मतलब मेरा दादाजी मुझे कहीं नहीं, दादाजी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं तू बैठ यहाँ पे। मैं मंदिर में बैठा तो झाड़ा दादाजी ने ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा ठीक लगा। और मैं अगले दिन उठा, भाई साहब मैं मतलब बहुत वीक हो रखा हूँ शरीर से, ये वो। दादाजी ने कहा इसको ऊपर लेके आ जाओ, मतलब मैं दोबारा से थोड़ा सा कर देता हूँ। वो दादाजी ने इसलिए कहा था कि इसे नींद आ जाए, डरा हुआ है। अब अगले दिन तो पूजा करनी थी उन्होंने। अब जब मैं गया, मतलब चाचा जी मेरे, आनंद चाचा जी जानते ही हो आप, वो और मेरा भाई ये सब मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे हैं। भाई किसी मजाल नहीं जो मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, मेरा एक पैर था सीढ़ी पे, और मैं आज मैं सोचता था मैं शायद बाहुबली की थोड़ी आत्मा आ गई होगी लेकिन मैं सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पा रहा, और मुझे वो दिख रही है जो रोक रही है मुझे, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, लाल मतलब भयंकर ही था कुछ
अलग ही लेवल का वो दिख रहा है मुझे। और आप सोचो ना कि आप फिल्मों में देखते हो भूत उड़ रहा है और वो उसे देख रहा है, हम कहते हैं यार कैसा, मैंने वो चीज़ महसूस कर ली कि भूत उड़ रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। अब जब हम ऊपर गए, जैसे तैसे मैंने बोला ना जाके ही रहूँगा, भागते हुए मंदिर में गया, दादाजी ने अपना बैठा जा रहा, कह रहे ठीक है अब तो नहीं दिख रही। मैंने कहा नहीं। अब ये देखो कि हमारे, अब ये हमारा एक तरीके से डायमेंशन मान लो, हम यहाँ रह रहे हैं, इनका भी होता है जो हवाएं होती हैं या भूत मान लो, वो रहता है, फिर अलग देवी देवताओं का, फिर अलग दैत्य दानव, सबका अपना अपना होता है। तो दिमाग तो सब में होता है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर सब। अब क्या हुआ, कह रहे अब तो नहीं हो रहा कुछ, अब तो नहीं दिखा। मैंने कहा, नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मंदिर से जैसे बाहर निकला ना, यूं आया चेहरा उड़ते हुए, और मैं गिरा। अब देख अजीब सा हो गया मुझे, और मैं गिरा दादाजी के पास जाके, हाँ दादू लेके ही जाएगी ये तो आज ये नहीं मानेगी मैंने दादू लेके जाएगी। तो दादू ने उसके बाद झाड़ा मुझे अच्छी तरीके से, उन्होंने सोचा कि होगा नॉर्मल, उसके बाद झाड़ा उन्होंने, और वो लेके ही जाती अगर ना झाड़ते। फिर उन्होंने, वो होता है थोड़ा सा मटके में बांधने वाला, हर उनमें रहता है जो, का अलग अलग तरीका, हर सिद्धि का अलग अलग। तब वो उन्होंने मुझे झाड़ा। तब से मतलब आज के टाइम पे भी ये होता है कि अगर कुछ भगवान ना करे, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप रहो ना इन चीज़ों में, भगवान की ध्यान में रहो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपने अंदर ऐसी शक्ति महसूस होती है कि आप इन चीज़ों को आराम से पहचान लेते हो। ये आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई हो रहा होगा नेगेटिव, और आप भगवान की साधना करते हो और भगवान को मानते हो और आप दिल से भगवान को पुकारते हो, भगवान आता भी है और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बताता भी है कि नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, और ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये बताता है। बस क्या है, उसके लिए आपको अपना ऑरा क्लियर रखना पड़ता है, अपनी बॉडी को प्योर रखना पड़ता है। आप कभी भी देखना, जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, तो आप कहीं पे भी अगर जाओगे और आपको अगर वहाँ पे वाइब नहीं आ रही है, आपको ना घुटन होने लगेगी कि नहीं यार यहाँ से चलो, वाइब नहीं आ रही है। और अगर कुछ नेगेटिव होगा तो आपको उसको ही पता, आपको पता चल जाएगा। होता है ना स्पाइडरमैन को वाइब आ जाती थी, गूज़बम्स, आपके साथ होगा। और 110% होगा कि जब आपको लगेगा ना कि नहीं यार यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, कई बार ऐसा मैंने feel किया है। तो वाइब नहीं आएगी। तो ये होता है, और ये हनुमान जी के साधुओं के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ क्या है ना, जब कहीं नेगेटिविटी अगर है तो वो चीज़ ऐसी फील होगी कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अचानक से घबराहट, मतलब थोड़ी घबराहट टाइप हो गई। लेकिन सेम चीज़ मेरे साथ है जब मैं कहीं किसी ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिविटी, नेक्स्ट लेवल जा रही। जो कि मेरे को हुआ है केदारनाथ में और हुआ है वृंदावन में। वहाँ जाके ऐसा हो रहा था कि ये हार्ट ऐसे हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब मेरी नसें फटने को हो रही, सब कुछ हो रहा है कि मतलब एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशन है। और आंखों में अपने आप आंसू आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी। केदारनाथ के टेम्पल के बाहर तक बहुत लंबी लाइन थी, हम भी नॉर्मल थे, लेकिन जब अंदर गए, अंदर मैं पूरा इंसिडेंट अगर आपको बताऊं केदारनाथ टेम्पल का, तो हम उस टेम्पल के अंदर गए, वो ऐसे करके मेन जो, पहले तो बहुत लंबी लाइन चलती रहेगी, फिर जो मेन जो शिवलिंग है, वो ये गेट है, इस गेट से यूं जाना है, यूं जाओगे सामने, सामने वो शिवलिंग है, और ऐसे करके यूं बाहर आ जाओ वापसी, ऐसे जाके सामने से मत्था टेकना होता है। किसी के दर्शन मुझे ऐसे लग रहे थे कि वहाँ पे सही से हो रहे थे, क्योंकि भीड़ भड़ाका बहुत था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने तुरंत अपनी जेब से वो प्रसाद का पैकेट निकाला जो हमने बाहर खरीदा था, मैंने वो पंडित जी के हाथ में से करा। तो उस पंडित जी ने जो बोला ना, वो सुन के मुझे एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशन हुई। उसके बाद मुझे वाइब्रेशन फील हुई। उसने कहा, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, तू भगवान को प्रसाद चढ़ा रहा है, तुझे जिंदगी में ये मौका कभी नहीं मिलेगा, माथा टेक। उन्होंने मेरा ऐसा सर पकड़ा, सर लगाया सीधा शिवलिंग के ऊपर। उस शिवलिंग में ऐसी वाइब्रेशंस थी कि मेरे रोंगटे से खड़े हुए। मेरे आगे ये बैठे भाई साहब दिवेश, ये मेरे साथ था, और मेरे आगे था ये शायद, और जैसे ही मैं उठा तो मैं रो रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है। उसके बाद बाहर आते आते हम आपस में वो चीज़, मतलब हम 10 मिनट तक आपस में बात नहीं कर रहे हैं। बाहर आने के बाद हम व्लॉग करते हुए गए हैं, लेकिन हम टेम्पल पहुंच के, मतलब हम क्या व्लॉग करके गए कि भाई हम केदारनाथ जा रहे हैं, हमने टेम्पल जाके शूट नहीं किया। हमें मन ही नहीं किया कि कुछ शूट करें। देखो, आप किसी भी
ऐसी जगह पे, मतलब ऐसी इन द सेंस कि आप अगर सिद्ध जगहों पे जाओगे और आप भगवान से कनेक्ट हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए भगवान ही मौका नहीं देगा कि आप वीडियो बनाओ, ये बनाओ। वो कहता है मेरे लिए आया ना, तो मेरे से ही मिल के जा, मेरे लिए ही टाइम दे। समझ गए? केदारनाथ की बात कर लो, वृंदावन की बात कर लो, और भी कई जैसी जगह है। जैसे हम अपने हरिद्वार ऋषिकेश की बात कर लें, तो हम हरिद्वार ऋषिकेश के लिए हम देखते हैं, हमें इतनी कदर नहीं है हरिद्वार ऋषिकेश की, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं फिर हम उनको देखिए ना अगर, तो वो बहुत कदर करते हैं आपकी। आप अगर, मतलब मुझे दादाजी बताते थे मेरे कि अगर एक जगह है, मैं तो नाम भी भूल गया यार, कि अगर वहाँ जाके आप ये बोल देते हो ना हम हरिद्वार से हैं, उत्तराखंड से हैं, मेरे साथ हुआ है ना? मैं बताता हूँ आपको। मैं दिल्ली जा रहा था, बात है पिछले साल के नवंबर की, और बीच में पड़ता है हापुड़, यूपी में पड़ता है। तो वहाँ हम ऐसे ही पेट्रोल पंप पे रुके थे, साथ में वहाँ पे था एक ठेली वाला, वो समोसे बेच रहा था। तो उसके पास गया मैं समोसे के लिए, पूरी फैमिली थी, सबके लिए समोसे लिए। तो ऐसे ही उसने जनरली पूछा कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा हम हरिद्वार से आ रखे हैं, बोले दिल्ली जा रहे थे। उसने कहा हरिद्वार से हो आप? उसने अपनी आंखें बंद करी, मेरे को ऐसे टच किया, उसने बोला शिवा शिवा शिवा, अरे हरिद्वार से आ रखे, मतलब मैं चौंक गया उस टाइम पे। मैंने कहा, फिर तब लगता है कि यार हाँ, बहुत सही जगह है हम रहते हैं, बट क्या है ना, हमें अहमियत अभी नहीं पता, लेकिन लेकिन हमें अहमियत नहीं पता, लेकिन जो यहाँ नहीं रहता उसको अहमियत पता है इस जगह की। बाहर लोग तरसते हैं। आप मुझे, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आप हर की पौड़ी लास्ट टाइम कब नहाए थे जाके? कुंभ में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ना। अब लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे सिर्फ भीड़ ही इसलिए लगती है कि हमें हर की पौड़ी जाके नहाना है। वो आते ही इसलिए हैं, रुकते भी नहीं है होटल में। और बाहर के लोगों को बहुत महत्व पता है इस चीज़ का। बाहर के लोग क्या करते हैं ना, हरिद्वार आते इसलिए कि उन्हें 4 धाम करना है। 4 धाम करने के लिए वो डायरेक्ट ऋषिकेश जाके वहां से ऊपर भी जा सकते हैं, बट वो हरिद्वार क्यों आते हैं कि उन्हें पहले यहाँ स्नान करेंगे फिर जाएंगे। अब इसी को अगर हम देखें तो केदारनाथ जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। वृंदावन जाना, केदारनाथ जाना, बनारस जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि कैलाश। तो अब हमारे में क्या है, वो हमारे लिए सपने हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। वैसे ही उन लोगों के लिए हरिद्वार आना सपना। द्वारा आना सपना है, सही बात है। एक और चीज़ मैं बताऊँ ना आपको, कि जो वाइब यहाँ पे मिलती है, मतलब मैं कहीं भी घूम के आता हूँ ना, बट जो यहाँ पे आके सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। नहीं मिलता। हमने जन्म ही वहाँ लिया है जहाँ लोग मरने के बाद आए। मरने के बाद आते हैं, सही बात है। लोग बहुत ऐसे, मतलब काफी जगह। अब ये चीज फैक्ट भी है, अगर कोई बोल रहा है ये शब्द, तो फैक्ट भी है वो कि लोग बाहर, अगर देखा जाए कि कहाँ रहते हो, उत्तराखंड में रहते हैं। आप ये भी नहीं बताओगे ना हरिद्वार, आप उत्तराखंड का नाम ले लोगे तो लोग कहते हैं यार तू जन्नत में रह रहा है, वहाँ पहाड़ हैं, वादियां हैं, और हम तो कितना गए भी हैं साथ। जैसे आप अभी मुंबई हो गया है, वहाँ तो हर चीज़ बनावटी है। हर चीज बनावटी है। शहर ही इसलिए है कि सपनों की नगरी है ना, नाम ही सपनों की नगरी है। वहाँ पे आप जो सोचते हो वहाँ पे वो होता है, बट वो एक्चुअल में नहीं होता है। आप ऐसे समझो कि अगर आप वहाँ देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता ये घर एक्चुअल में है या कोई सेट है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज रहते हो कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। बट वहाँ के लोगों को यहाँ का पता है कि अगर वो यहाँ आए तो उन्हें यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब और इतने तीर्थ स्थल दिख जाएंगे कि वो यहाँ से जाने का मन उनका करता नहीं है। अभी रिसेंटली वीडियो भी मैंने देखी थी, धोनी भी आ रखे थे। हाँ, उनका पता ही नहीं चलता कब आगे चले जाते हैं, बताते ही नहीं हमें। वही है कि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो है यहाँ पे ऐसा। वो क्या, यहाँ पे बहुत सारे हैं एक्टर जो यहाँ से बाहर रहते हैं मुंबई में। हेमंत पांडे जी एक्टर हैं काफ़ी अच्छे, वो रहते हैं अपना गांव उत्तराखंड में रहते हैं, वो मुंबई है, लेकिन यहाँ से ककड़ी जरूर ले जाते हैं। मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं जब जाता हूँ तो मैं बैग में ककड़ी ले जाता हूँ, यहाँ से अपने गांव की मिट्टी ले जाते हैं, फिर अपने जो उनका रूम है वहाँ पे उन्होंने उस मिट्टी में पौधा लगा रखा है। तो मानने वाला बाहर भी मान रहा है क्योंकि उन्हें अहमियत पता है। कंकड़ कंकड़ से। तो हमने काफ़ी ज़्यादा लंबा हमारा पॉडकास्ट हो चुका है आज का। बहुत अच्छी बातें हमारी रही अभय भाई के साथ। अबे जी जी इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि हम पॉडकास्ट में है। पॉडकास्ट ना करते तो हम जी काट देते। जी नहीं बोलते, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात रही अभय के साथ हमारी। और अभय ने जो किस्से बताए वो बहुत ही मतलब रहस्यमय किस्से, बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल टॉक्स आज हमारी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो अभय को थैंक यू बोलना चाहूँगा
कि उसने हमें टाइम दिया, आज ज़िंदगी का पहला थैंक यू बोला है वो। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिंदगी का पहला थैंक यू। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जो भी वीडियो देखेगा, ये पॉडकास्ट देखेगा, वो ये सोचेगा यार वीडियो तो पहले कैसे बनाते थे, अचानक से सीरियस टॉपिक्स पे बात करने लगे। ये वो बोलेगा कि वो अबे अबे कह रहा है ये छलावा हो रहा है। इतनी इज्जत मुझे कोई मिलती नहीं है। वही तो चीज़ें हैं, लेकिन हम ऐसे भी हैं, हम ऐसी बातें भी करते हैं, वीडियोस भी वैसी बनाते ये हमारा बेस्ट जनर है, हमें हॉरर टॉक्स करनी बहुत पसंद है। हम कहीं घूमने आते हैं ना, हम रात को 12-12 1-1 बजे वहाँ पे हॉरर टॉक्स कर रहे होते हैं, हैं। और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और बहुत मज़ा भी आता है। तो चलिए, आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ इस एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मेरी तरह। और मेरी तरह भी। और मैं चाहूँगा अगर किसी के साथ भी कोई भी ऐसा किस्सा हुआ हो तो वो प्लीज़ शेयर करें, जिससे हमें भी पता चले। और अगर आपके साथ कोई किस्सा हुआ है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो हमारी मेल आईडी पे। हो सकता है अगर हमें आपका किस्सा जेन्युइन लगा तो हम आपके किस्से को आपको यहाँ बुलाएं आपका किस्सा सुनने के लिए। हाँ, तो वो हम औरों के साथ भी शेयर करेंगे कि नहीं ऐसा है। चलिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाइएगा मिस्टिकल टॉक्स के साथ में। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।